नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो कि 18 अक्टूबर 2021 प्रातःकाल से ही आपकी कुंडली में बन रहा है। गज केसरी राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, जो कि चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से बनता है। ये योग इतना श्रेष्ठ है कि जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे सुख, वैभव, ऐश्वर्य एवं राजाओं जैसा सुख प्रदान करता है। ये योग कैरियर में उच्च स्थिति और वित्तीय समृद्धि के साथ साथ मान सम्मान, यश तो दिलाता ही है, व्यक्ति को महाधनी बना देता है। गोचर में ये योग मात्र 2.5 दिनों के लिए बनता है और हर व्यक्ति की कुंडली में माह 2 माह में ज़रूर बनता है, लेकिन जानकारी के अभाव में, जानकारी न होने से आप इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इस योग में कोई भी नया काम शुरू करें, कोई खरीदारी करें, कोई निवेश करें तो वो अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। जैसे आप शेयर में निवेश करें, गोल्ड में निवेश करना है, मकान या वाहन खरीदना है, कोई नया व्यापार शुरू करना है, नए गवर्नमेंट जॉब की शुरुआत करनी है या धन से संबंधित कोई भी नया कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं तो वो इस योग में करना अत्यंत शुभ होता है और बहुत ही अधिक लाभ देने वाला होता है। तो हम बात करेंगे उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है, और साथ ही साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अति दुर्लभ योग जो कि 677 साल के बाद बन रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गज केसरी राजयोग पर बात करने से पहले हम बात करेंगे उस अत्यंत शुभ योग के बारे में जो कि पुष्य नक्षत्र पर 677 साल के बाद बन रहा है। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा माना गया है और इस बार दिवाली से पहले गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ नक्षत्र बताया गया है और ये मान्यता है कि पुष्य नक्षत्र में कार्य करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों की संख्या 27 बताई गई है। इस नक्षत्र को 8वां नक्षत्र माना गया है। पुष्य नक्षत्र को तिष्य और अमरेज्य भी कहा जाता है। तिष्य का अर्थ होता है मंगल प्रदान करने वाला नक्षत्र और अमरेज्य का अर्थ होता है देवताओं के द्वारा पूज्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा नक्षत्र है जिसकी देवता भी पूजा करते हैं, और इस नक्षत्र की खास बात ये है कि शादी विवाह आदि को छोड़कर इस नक्षत्र में पंचांग को देखने की आवश्यकता नहीं है। और ये पुष्य नक्षत्र 28 अक्टूबर 2021 को बनेगा। इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे और 28 अक्टूबर को गुरु पुष्य नक्षत्र 9:41 से होगा। 28 अक्टूबर प्रातःकाल 9:41 से और 29 अक्टूबर को 31:39 तक रहेगा। ये गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, इसलिए इसे गुरु पुष्य नक्षत्र भी कहा जाता है। इस नक्षत्र में खरीदारी करना, कोई निवेश कार्य करना, कोई नया कार्य करना अत्यंत शुभ माना गया है। और 28 अक्टूबर को पूरे दिन
सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ये योग 677 साल के बाद बन रहा है और इस योग में गुरु और शनि दोनों ही मकर राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में इस शुभ संयोग में खरीदारी और निवेश का महामुहूर्त दिवाली से पहले बन रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ योग है। आप इस मौके का लाभ उठाएं और अपने जीवन में धन, समृद्धि, संपदा लेकर के आएं। पहली राशि जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बन रहा है वह है मकर राशि। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में हो रहा है और देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। ये गज केसरी योग आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बन रहा है। सप्तम भाव आपके पारिवारिक जीवन का होता है और सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है कुंडली का। तो सप्तम भाव में इस योग का बनना वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत ही उत्तम है। अगर आप 28 अक्टूबर 29 अक्टूबर इन 54 घंटों में आपका कोई रिश्ता तय होता है तो बहुत ही उत्तम विवाह होगा। आपकी पत्नी भी उच्च शिक्षिता होंगी, धनाढ्य होंगी और पारिवारिक जीवन के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ योग है। इस योग में आप अपने घर में कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं, कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं और उससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आपके बीच में जो मानसिक तनाव है उसका कोई उपाय करना चाहते हैं वो भी इस योग में आपको लाभ देगा। और साथ ही साथ संतान की प्लानिंग के लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। और अगर आप महिला हैं तो आपको अत्यंत रूपवान, गुणवान, धनवान और ज्ञानवान जीवन साथी प्राप्त होगा अगर इस गोचर काल में आपका वैवाहिक संबंध तय होता है। सप्तम भाव से पार्टनरशिप का भी विचार किया जाता है और पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होगा। चूँकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, शनिदेव की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है तो इससे विष योग का निर्माण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देवगुरु चूँकि केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है उसका किसी अन्य भाव में गोचर कर रहे किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विषयोग का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपको गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ होगा। शनिदेव आपके लग्न के स्वामी हैं और शनिदेव जो हैं वो परिश्रम कराते हैं, तो आप परिश्रम कीजिए। मकर राशि के जातकों की 7.5 भी चल रही है और 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, तो परिश्रम कीजिए, भरपूर परिश्रम कीजिए और शनिदेव इसका आपको भरपूर लाभ भी देंगे। विशेषकर शनि से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे कि आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करने का कोई आप काम कर सकते हैं, या पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स इन सब का कार्य कर सकते हैं, या फिर आप मेडिकल क्षेत्र का कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी पैथोलॉजी लैब शुरू कर दें या अपने आप जो है कोई मेडिकल स्टोर शुरू कर दें, या इस तरह का कोई भी और कार्य जो कि शनि से संबंधित है। स्पेशली कंस्ट्रक्शन वर्क करने वालों को बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ
आप जो है विकास प्राधिकरण है, नगर निगम है, या आवास विकास है, या सेतु निगम है, जल निगम, जो कि निर्माण कार्य कराते हैं, इन विभागों में अगर आप जॉब के लिए प्रयास करेंगे तो आपको वहाँ पर जॉब में भी सफलता मिलेगी। आइए दूसरी भाग्यशाली राशि के बारे में बात करते हैं। दूसरी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। तुला राशि की कुंडली के चतुर्थ भाव में, केंद्र के भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। हालांकि शनि भी है और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन विषयोग तो बनेगा, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होगा क्योंकि देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु का केंद्र के भाव में गोचर करना, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। तो जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है, उसका कोई भी किसी भी भाव में विराजमान किसी भी ग्रह का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। तो विषयोग का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा और आपको गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ प्राप्त होगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र जो हैं वो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और शुक्र का गोचर धन भाव में ही हो रहा है। तो आपको हर कार्य में धन की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन लाभ होगा, लॉटरी से, शेयर से, गोल्ड से, निवेश से, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आपने सस्ते दाम में खरीदी है, उससे किसी न किसी तरह से आपको धन का लाभ निश्चित रूप से होगा। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख, ये सब कुछ आपको प्राप्त होंगे इस योग के बनने से। अब ये चूंकि राजयोग आपकी कुंडली के कर्म भाव में बन रहा है और शुक्र जो हैं वो कला के कारक हैं, तो शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं, जैसे आप गायक हैं, लेखन है, एक्टिंग है, या शिल्प कला है, मूर्ति कला है, या और भी किसी तरह की कोई कला से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापार कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स का व्यापार कर रहे हैं, या ड्रेस डिज़ाइनिंग का व्यापार कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही लाभ होगा। और अगर ये कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही शुभ योग है। महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन हैं, परफ्यूम्स हैं, इस तरह के व्यापार व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बेहतर योग है। साथ ही साथ आप गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, बहुत लाभ होगा। आप होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज का कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा, उस कार्य को आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ जो शुक्र सुख सुविधा के भी कारक हैं, तो सुख सुविधा से जुड़े हुए जो साधन हैं, जैसे सोफ़ा है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, कलात्मक फर्नीचर है, ड्रेसिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल है, खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, बच्चों के खिलौने हैं, या कपड़े हैं, या कोल्ड ड्रिंक, मिनरल वाटर, जूस, इस तरह का कोई भी कार्य आप शुरू कर सकते हैं इस योग में और वो कार्य आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा। बात करते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में। तीसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। देवगुरु का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है, संतान और शिक्षा के भाव में, और दृष्टि जो है वो सीधे एकादश भाव पर पड़ रही है, लाभ भाव पर। तो लाभ भाव में गज केसरी राजयोग बनने से आपको हर तरह का लाभ होगा। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान,
यश का लाभ, हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा इस राजयोग के बनने से। और चूंकि ये राजयोग आपकी कुंडली में लाभ भाव में बन रहा है और लाभ से मतलब धन से ज़्यादा लगाया जाता है, तो धन का आपको प्रचुर लाभ होगा। कहीं न कहीं से अचानक धन लाभ होगा, लॉटरी से, शेयर से, सट्टे से या किसी निवेश से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी, चूँकि ये योग पंचम भाव में देवगुरु का गोचर है और पंचम भाव संतान और शिक्षा का है, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये योग बहुत ही बेहतर है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये योग बहुत ही बेहतर है। अगर आप का विवाह नहीं हुआ है तो उसके लिए भी ये योग बेहतर है। चूँकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं, तो आप ऐसे कार्य जो कि बुद्धि से संबंधित हैं, उन कार्यों को अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी, या उन कार्यों की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, इन सबको लाभ होगा। जो छात्र आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, वकील या डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये योग बहुत ही श्रेष्ठ योग है। और 28 तारीख को तो गुरु पुष्य योग रहेगा, बहुत ही बेहतर योग है। आप अगर शेयर मार्केट में काम शुरू करना चाहते हैं, पूंजी निवेश में कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत बेहतर योग है। चौथी राशि जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बन रहा है वो है वृषभ राशि। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में हो रहा है, पंचम भाव में। ये जो गज केसरी राजयोग बनता है, ये केंद्र के भाव से तो बनता ही है, साथ साथ पंचम और नवम भाव से भी बनता है। तो देवगुरु का गोचर नवम भाव में है, भाग्य भाव में, और देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी जो कि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। चूँकि भाग्य भाव में ये निर्माण हो रहा है तो भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। आपके जो भी कार्य अब तक रुके हुए थे वो भाग्य के सहयोग से, भाग्य के सपोर्ट से आपके कार्य पूरे होंगे। और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव पर, तो आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। देवगुरु और शनिदेव अभी तक वक्री थे, वक्री होने से आपके कार्य रुके हुए थे, लेकिन अब मार्गी हो चुके हैं। तो जो भी कार्य आपके रुके हुए थे वो सारे कार्य पूरे होंगे। आपके पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस में वृद्धि करेंगे और भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ आप इस गोचर काल में कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो बहुत ही शुभ होगा। किसी यात्रा देशाटन में जाते हैं, देव दर्शन के लिए जाते हैं, तो उसका बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा। राशि के स्वामी आपके शुक्र हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है। तो शुक्र आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख हर तरह का प्रदान करेंगे। साथ ही साथ चूँकि परिवार भाव में दाम्पत्य जीवन में जो कटुता थी अभी तक, वो कटुता समाप्त हो जाएगी। कोई अगर मानसिक तनाव या इस तरह की स्थिति थी जो कि टकराव बन रहा था, वो टकराव की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र जो है अत्यंत शुभ फल देते हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। तो दाम्पत्य जीवन में भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा।
अब अगर कोई आप कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो शुक्र से संबंधित जो भी कार्य व्यवसाय हैं, जैसे आप गायन है, लेखन है, सिंगिंग है, एक्टिंग है, अभिनय है, इस तरह का जो भी कार्य है वो आप शुरू कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया या पत्रकारिता से जुड़ सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं, आप टीवी सीरियल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापार कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स का व्यापार कर सकते हैं, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन हैं, चूड़ी है, बिंदी है, कंगन है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, या ड्रेस डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग का आप काम कर सकते हैं। आप स्वर्णकार और जौहरी हैं तो आप गोल्ड, सिल्वर, डायमंड का भी काम शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिनरल वाटर, इन सब का कार्य भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों के खिलौने हैं, कपड़े हैं, इन सब का भी कार्य कर सकते हैं, या किसी मॉल, क्लब या रेस्टोरेंट से भी आप जुड़ सकते हैं और वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी और आपको लाभ होगा। आइए पांचवी राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि के जातकों की स्वामी ही चंद्रमा है और चंद्रमा का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है और देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है और देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, तो गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और इससे विष योग बनेगा, लेकिन देवगुरु का गोचर चूंकि केंद्र के भाव में है इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सब सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी जिसके केंद्र के भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हों तो उस पर किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। चंद्रमा आपके लग्न भाव में है। चंद्रमा अत्यंत शीतल और सौम्य ग्रह है, तो चंद्रमा आपके व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक बना देंगे। वाणी में आपके माधुर्य होगा, व्यवहार आपका अत्यंत मिलनसार होगा और उसके प्रभाव से आपको कार्य क्षेत्र में हर जगह सफलता प्राप्त होगी। देवगुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव जो है आपके परिवार का होता है, आपकी फैमिली लाइफ का होता है, पार्टनरशिप का होता है, लव लाइफ का होता है, व्यापार का होता है। तो आपका किसी तरह का अगर कोई पारिवारिक तनाव की स्थिति थी, कोई टकराव था, कोई मनमुटाव था, कोई गलतफहमी थी, वो बिल्कुल समाप्त होगी। नए सिरे से आप शुरुआत करेंगे और आपकी ज़िंदगी में मिठास और माधुर्य रहेगा। साथ ही साथ आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपको उससे भी लाभ मिलेगा। बात करें किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या राजनीति के क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर आप सोने चांदी का कार्य करेंगे, हीरे मोती जवाहरात का कार्य करेंगे, जौहरी या स्वर्णकार का कार्य करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। आप डॉक्टर, सर्जन, वकील, शिक्षक या मैनेजर भी हो सकते हैं। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई आप जो है जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है या कोई मेडिकल कॉलेज है या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं और इसमें भी आपको लाभ हो सकता है। साथ ही साथ आप जो हैं काउंसलर भी हो सकते हैं। फाइनेंस से और रिलेटेड कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। एजुकेशन सेक्टर से आप जुड़ सकते हैं। ब्याज, बट्टा, गिरवी इस सब कार्य करेंगे। शेयर मार्केट, करेंसी का कार्य करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। अब आइए बात कर लेते हैं अंतिम भाग्यशाली राशि के बारे में। अंतिम भाग्यशाली राशि जो है वो है मेष राशि। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में हो रहा है और चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली में
चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। ये राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ फल देगा, क्योंकि ये राजयोग आपकी कुंडली के सुख भाव में बन रहा है, तो आपको हर तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ें तो प्राप्त होगी ही। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, ये सब आप खरीद सकते हैं और धन प्रचुर मात्रा में आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ एक बात आप समझने की है कि भले ही आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको मानसिक शांति अगर नहीं है, अगर परिवार में तनाव है, भाई बहनों से, पिता से, माता से, या चचा ताऊ से, चचेरे भाई बहनों से, तो वो सुख नहीं होता है। तो चंद्रमा चूँकि गज केसरी राजयोग बन रहा है, तो इसलिए जो है मानसिक तनाव की स्थिति समाप्त होगी। मिल बैठ करके आप अपनी समस्या का समाधान निकाल लेंगे और एक बार फिर से आपके परिवार में सौहार्द की स्थिति बनेगी। देवगुरु कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको हर तरह का लाभ देंगे। आप किसी भी जॉब में हैं, कोई भी कैरियर या प्रोफेशन आपका है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा। प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, व्यापार कोई नया शुरू कर सकते हैं, या पुराने व्यापार में आप कोई नया संशोधन कर सकते हैं, जिससे कि लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, तो आपको किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, आइए इस पर बात कर लें। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं, तो अगर आप मेडिकल लाइन में प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर बन सकते हैं, कंपाउंडर बन सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में आप अपना कोई लैब, पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, इस तरह का कोई कार्य कर सकते हैं। या कोई आपका जो है अपना नर्सिंग होम हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है, डिस्पेंसरी हो सकती है। साथ ही साथ मंगल पराक्रम, शौर्य, साहस और ऊर्जा के भी कारक हैं, तो आपको फोर्स में थल सेना, नभ सेना, वायु सेना, इनके लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो यहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आप पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन सब में भी प्रयास करेंगे तो आप जो है सफल होंगे। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि देवगुरु को प्रसन्न रखना है, और देवगुरु को प्रसन्न रखने के लिए माता, पिता, गुरु और वृद्धजनों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवगुरु की कृपा बनी रहेगी और आपको हर तरह का लाभ होगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको गज केसरी राजयोग के बारे में और साथ ही साथ 28 तारीख को बनने वाले गुरु पुष्य योग के बारे में बताया है। बहुत ही बेहतर मौका है, इसका लाभ उठाएं और तरक्की करें, धन प्राप्त करें, सुख प्राप्त करें, वैभव प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।